साथियों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि आपके पेट को, आपके डॉग को हम विंटर सीजन में यानी जो सर्दियों का मौसम चल रहा है, इस मौसम में कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे बीमारियों से बचा सकते हैं। आप सभी को पता है कि सर्दी का मौसम जो आता है वो हमारे पेट के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि इस मौसम में अक्सर इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं, सर्दी जुकाम से शुरू होते हैं और फिर जाकर के भारी बड़ी बीमारियों में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन सर्दी जुकाम भी जब हमारे पेट को लग जाती है तो उस समय उल्टी, दस्त और बहुत ज़्यादा परेशानियां हो जाती है। कुछ टिप्स मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं और इन टिप्स में से अगर आपने आधे से ज़्यादा को इस्तेमाल कर लिया तो श्योरली आपके डॉग को कुछ भी नहीं होगा, और अगर आपने पूरों को इस्तेमाल कर लिया तो समझ लीजिए एकदम से माइंड ब्लोइंग, यानी किसी भी प्रकार की दिक्कत विंटर सीजन में आपके डॉग, आपके पेट के साथ नहीं होने वाली है। तो देखिए, पहला काम आपको क्या करना है। पहला काम यह है, अवॉइड कॉन्टेक्ट विद अदर डॉग। हमें पता है कि जो गली के डॉग हैं उनके साथ अगर हमारा पेट कांटेक्ट में जाता है तो वहां से इन्फेक्शंस लेके आ सकता है। क्यों? क्योंकि सर्दी के मौसम में इन्फेक्शन ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए आप अदर डॉग से उसका जो कांटेक्ट है उसे जहां तक हो सके बचाने की कोशिश करें। उसके बाद सेकेंड जो पॉइंट आता है, गिव वार्म वाटर टू ड्रिंक, यानी पीने के लिए हमेशा, हमें पता है सर्दी के मौसम में हम ठंडा पानी थोड़ी पीते हैं, उसी प्रकार से हमें हमारे पेट के लिए हमेशा, चाहे रात को भी उसको पानी चाहिए तो हमें वार्म वाटर देना चाहिए। कभी भी ठंडा पानी उसे नहीं पिलाना है, क्योंकि सीधी सी बात है, ठंडा पानी अगर पिलाएंगे तो कोल्ड होने की यानी सर्दी जुकाम की संभावनाएं ज़्यादा रहेगी। इसलिए ठंडा पानी हमें नहीं पिलाना है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आया है, ओनली इंडोर एक्सरसाइज, यानी आप उसे बाहर ना भेजें। सर्दी का मौसम है, धुंध आ रखी है या सुबह के समय बहुत ज़्यादा ठंड है, आप मान लीजिए मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं। हमेशा हमारी ये हैबिट होती है कि हम जब भी मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं अपने पेट को भी साथ लेके निकलते हैं। तो उस कंडीशन में अगर हम साथ लेके निकले तो हो सकता है उसे ठंड लग जाए, इसीलिए उसे इंडोर एक्सरसाइज ही करवानी है। हाँ, अगर हमें ले जाना है बाहर तो जब धूप निकलती है उस समय ज़रूर ले जाएं। यानी ऐसा ना हो कि मैंने कह दिया अंदर तो आप अंदर ही रखें, नहीं, जब धूप निकलती है तो उस समय उसे आप एक्सरसाइज के लिए बाहर ज़रूर ले जाएं। धूप में बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है वुलन क्लॉथ्स, यानी सर्दी के लिए जैसे हम अपने कपड़े अलग रखते हैं, स्वेटर रखते हैं, जैकेट रखते हैं, ऐसे ही कई प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिल जाएंगे। नहीं तो हमारे जो भी पुराने कपड़े हैं उन्हीं से भी हम घर पे या हमारी जो माताएं बहनें हैं वो सिल करके अच्छा सा स्वेटर तैयार कर सकती है हमारे पप्पी के लिए, हमारे डॉग के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम वुलन क्लॉथ का इस्तेमाल करें सर्दियों में। जैसा हम करते हैं उसी प्रकार से हमारे पेट के लिए, हमारे डॉग के लिए भी ज़रूरी है। इसके बाद जो अगला बिंदु आता है वो आता है हेयर कॉम। कोकोनट ऑयल यहाँ पर लिखा है। हेयर कॉम हमें पूरा ध्यान रखना है। अगर सर्दी के मौसम में हमने हमारे पेट के फर को अच्छी तरीके से सुरक्षित रख लिया, उनके बालों को अच्छी तरीके से सुरक्षित रख लिया, तो सर्दी से बचाव के लिए ये बहुत ही बड़ा बिंदु हो सकता है, बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है हमारे डॉग के लिए। तो हमें बालों की भी लगातार कॉम करनी चाहिए, ग्रूमिंग करनी चाहिए, और कोकोनट ऑयल सर्दी के मौसम में ज़रूर लगाएं। रफनेस बिल्कुल नहीं रहेगी। कोकोनट ऑयल से हेयर शाइनिंग जो है वो अच्छी रहेगी, स्किन कोट की शाइनिंग अच्छी रहेगी, स्किन कोट कभी भी रफ नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप ज़रूर इस्तेमाल करें कि हमें कोकोनट ऑयल मस्ट रेगुलरली यूज़ करना है। इसके बाद अगला जो पॉइंट यहाँ पर आया है वो है वार्म रूम। जिस रूम में हम उसे रख रहे हैं, प्लीज़ ऐसा ना हो कि वो रात को ज़्यादा टेम्परेचर नीचे चला जाए उसका, यानी ज़्यादा ठंड हो। अगर ऐसा कहीं पर है तो आप अपने साथ अपने रूम में उसे रखें, क्योंकि वो वार्म रहता है। तो जैसा इन्वायरमेंट हमें चाहिए वार्म रूम का, उसी प्रकार से ये ज़्यादा जब ठंड पड़ती है उस समय, वैसे तो हमारे पेट, हमारे डॉग जो है वो एकदम से अपने आप में स्टेबल रहते हैं सर्दी से लड़ने के लिए, लेकिन फिर भी हमें रूम को वार्म रखना ज़रूरी है। या उनका अगर कोई अलग रूम है तो उसकी भी हमें ऐसे व्यवस्था करनी है कि वो रात को ठंडा ज़्यादा ना हो। इसके बाद अगला है अवॉइड बाथ। सर्दियों के मौसम में हमें स्नान करवाने से हमारे पेट को, डॉग को परहेज़ करवाना चाहिए। कैसे?
हम रेगुलरली सप्ताह में 1 या 2 बार अपने डॉग को स्नान करवाते हैं, लेकिन जब विंटर सीजन होता है उस समय ध्यान रखें कि हम लगभग महीने में 1 बार, वो भी जब वो गंदा हो जाए तो उसे हमें बाथ देना चाहिए। इसके अलावा जब तक गंदा नहीं हो तब तक चलाते रहना चाहिए। फिर भी अगर गंदा हो भी जाए तो हमें जो सॉफ्ट एक टॉवल है उसे गर्म पानी से थोड़ा सा गीला करें और उसी से रब करके और साफ कर दें, और एकदम से जो कोट है उसकी जो स्किन है उसे हल्का सा गीला करके तुरंत सुखा दें, ताकि किसी भी प्रकार के जुकाम वगैरह की शिकायत ना हो। तो महीने में 1 बार जब भी धूप निकले, ऐसा ना हो कि ठंडा मौसम है और आपने स्नान करवाना शुरू कर दिया, जब भी धूप निकले उस समय हमें स्नान करवाना चाहिए। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो आता है रेगुलर चेकअप, यानी हमें रेगुलर चेकअप करवाते रहना चाहिए। सर्दियों के मौसम में कई प्रकार की ऐसी वायरल और बैक्टीरियल बीमारियां हैं जो हमारे पेट को, हमारे डॉग को, हमारे पप्पी को घेर सकती है। इसलिए नज़दीकी वेट से हमें रेगुलर टच में रहना है और चेकअप करवाते रहना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है अवॉइड कोल्ड फ्लोर। ये छोटी सी बात पीछे रह गई थी जो कि हाउस मैनेजमेंट की ही बात है। कई बार क्या होता है कि हमारा पप्पी डॉग मान लीजिए नासमझी से और नीचे बैठ जाता है जहाँ पर फर्श जो है वो ठंडा है, टाइल्स है, मार्बल है, तो वो ठंडे रहते हैं। तो ठंडे पे अगर वो डायरेक्ट बैठ गया है तो तकलीफ हो सकती है। इसीलिए जब भी वो ठंडे में बैठा है हमें उसके लिए कोई चद्दर वगैरह की व्यवस्था बिछोना बना करके करनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है वो आता है वैक्सीनेशन। ये एक रेगुलर फॉलो करने वाली बात है कि आपने अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो प्लीज़ करवा लें। कई प्रकार की बीमारियां हैं जो सर्दी के मौसम में घेरती है, इसीलिए वैक्सीनेशन भी रेगुलरली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है जिसे करना हर पेट ओनर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आता है डिवॉर्मिंग का मैटर। सर्दी के मौसम में जैसे बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं उसी प्रकार से पैरासाइट भी ग्रोथ ज़्यादा करते हैं, और अगर सर्दी के मौसम में थोड़ी सी भी नमी मिल गई तो ये समझो मामला खराब। यानी कि बहुत ज़्यादा ऐसे पैरासाइट्स हैं जो हमारे पेट को, हमारे डॉग को परेशान कर सकते हैं। इसीलिए रेगुलर डिवॉर्मिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बिंदु लिया है मल्टीविटामिन का। हमें पता है कि शरीर को जो बॉडी है उसको गर्म रखने के लिए, यानी उसका टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़्यादा विटामिन और मिनरल की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए हमें मल्टीविटामिन देना सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा डोंट ओवरफीड, ये भी एक बहुत बड़ा बिंदु है। हम क्या करते हैं सर्दी के मौसम में हम अपने पेट को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाते हैं कि अच्छा डाइजेस्ट करने वाला मौसम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम खिलाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें ज़्यादा ना खिलाएं। ज़्यादा खिलाने से क्या होगा, ओबेसिटी पैदा हो जाएगी, यानी वो हमारा जो डॉग पप्पी है वो मोटा हो जाएगा। इसीलिए ओवर फीडिंग नहीं करवानी है। इसके बाद जो लास्ट बिंदु आता है वो आता है फ्रेंड्स वार्म फूड। हालांकि छोटी सी बात है, जो पीछे जितने भी बिंदु थे उन्हीं से रिलेटेड बात है कि हमें हमेशा गर्म खाना ही देना है। ऐसा ना हो कि बासी या ठंडा खाना हम अपने डॉग को दे दें तो सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। इसीलिए उसे ताज़ा वार्म खाना जो है वही हमें देना है। तो इन सभी बातों का अगर आप विंटर सीजन में ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी बातें हैं, कोई बड़ी बातें मैंने की नहीं है, तो अगर आप ध्यान रखेंगे तो अपने पप्पी को, अपने डॉग को बीमार होने से बचा लेंगे।